आप सबों के सुसहाय परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच परमेश्वर ने आज से मेरे जीवन के अंदर में एक बहुत ही मुबारक साथ देखने का सुंदर अवसर दिया है, जहाँ पर कि मैसेंजर्स ऑफ क्राइस्ट टीम कांके का आज 22वीं स्थापना दिवस है। मैसेंजर ऑफ क्राइस्ट टीम का सेवाएं करने का आज 22 वर्ष पूरा होता है। इन 22 वर्षों में परमेश्वर ने अपने इस छोटी सी टीम को बहुत ही आशीषित किया, इसकी अगुवाई किया कि आज बहुत सारी जगहों में हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करने पाए हैं, सुसमाचार का प्रचार करने पाए हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करने पाए हैं और परमेश्वर ने हमें हर क्षेत्र में सफलता की बड़ी आशीष दिया है। तो आज इस 22वीं स्थापना दिवस जो मैसेज ऑफ क्राइस्ट टीम कांके का है, इस मुबारक शाम में आज हम परमेश्वर की महिमा करें और खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया। Oh
उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। एक बहुत बड़ी आज्ञा परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है कि तुम जाओ और सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। हमारा मैसेंजर्स ऑफ क्राइस्ट टीम ने इसी सेवकाई को चुना है और इसी प्रभु की आज्ञा को अपने सेवकाई में ग्रहण किया है और लगातार 22 वर्षों से इसी सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए आज प्रयासरत है। मेरे भाई बहनों, आज मैसेंजर्स ऑफ क्राइस्ट टीम का ये 22वां सालगिरह है, 22वीं स्थापना दिवस है। और सबसे पहले आज हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूरे यूनिवर्सिटी को आज तक बचा कर रखा है। इस कोरोना महामारी के समय में भी आज तक एक भी कोरोना के शिकार एमओसी टीम के कोई भी सदस्य नहीं हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने हम में से हर एक को अपने लहू में ढांक कर रखा है। मेरे भाई बहनों, आज मैं हर एक सुनने वालों को जो इस समय मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और जो इस फेसबुक से जुड़े हुए हैं और जो अपने घरों में जितने भी आज लोग इस समय जुड़े हुए हैं, मैं सब लोगों को मैसेंजर्स और क्राइस्ट टीम के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। अपने सारे सदस्यों का, जो इस टीम के सदस्य हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे साथ जुड़कर इस सेवा को आगे बढ़ाया है और परमेश्वर के अनुग्रह को बचाते हुए उन्होंने प्रभु की सेवकाई के लिए इस टीम से जुड़कर अपना योगदान दिया है। जैसे आपने सुना कि सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। बिना सुसमाचार सुने, बिना सुसमाचार को ग्रहण किए कोई भी मनुष्य उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार तो यही है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो उसमें विश्वास करे वह नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। सुसमाचार यीशु ही मसीह है। यीशु ही मसीह है। मसीह का मतलब होता है, मसीह का मतलब उद्धार करने वाला, बचाने वाला। और इसी संदेश को आज पूरे जगह जहाँ तक हमको प्रभु ले जाता है वहाँ तक हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। बिना यीशु मसीह के कोई भी उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रेरितों के काम के 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है, प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। एक ही नाम दिया गया है स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के नीचे में, केवल एक नाम, और वह नाम है यीशु मसीह का नाम। और इसी के द्वारा सारा मानव जाति उद्धार प्राप्त करेगा यदि उस पर विश्वास नहीं मान लाएगा। और आज इसी सुसमाचार का प्रचार एमओसी टीम आज अपने क्षेत्र में, झारखंड में और झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में करता है। साथ ही साथ एमओसी टीम की सरकार में एक बात और भी जुड़ा हुआ है, मसीह कलीसिया के लोगों को परमेश्वर का शुभ संदेश सुनाते हैं, अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार करते हैं और बीमार लोगों के लिए प्रार्थना भी करते हैं। मैं आज जितने भी सुनने वाले लोग हैं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आज अगर आपके मन में एक दिली तमन्ना है, आपके मन में भी एक इच्छा है कि आप भी प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार करें, तो आपके लिए एक निमंत्रण देता हूँ। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप मैसेंजर ऑफ क्राइस्ट के साथ जुड़कर आप इस सेवकाई में अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं और परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह को अपने लिए, अपने परिवार को प्राप्त कर सकते हैं। एमओसी टीम में कोई सदस्य शुल्क नहीं है या कोई पैसा लिया नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपका समय लिया जाता है, आपका साथ दिया जाता है, ताकि एक संगठित होकर एक साथ हम यीशु मसीह के सुसमाचार का दुनिया के अंदर प्रचार करें। अवसर है, अगर आप चाहेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस सेवकाई में भाग ले सकते हैं। आपको कुछ भी पैसा इसमें खर्च करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर खुद उपाय करता है।
प्रभु को धन्यवाद हो, सारी महिमा हम उसको देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू यहोवा। मेरे भाई बहनों, आज की प्रार्थना सभा को हमारे करने जा रहे हैं जो लगातार चल रही है 26 तारीख से, और आज 1 महीने का समय हो गया। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, ये सिर्फ ये प्रार्थना सभा जो है, जगह प्रार्थना सभा जो रोजाना आप सुन रहे हैं 7 बजे संध्या से और रविवार को 6 बजे संध्या से, अब केवल इसका 10 दिन बाकी है। 1 महीना आज हो गया, 26 तारीख से 26 तारीख तक आज 1 महीना पूरा हुआ, और सिर्फ और 10 दिन, सिर्फ 40 दिन का होगा। तो जितने लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, उनको पहुंचाएं, ताकि जो बाकी 10 दिन है वो भी इससे कार्यक्रम जुड़ सके फेसबुक के माध्यम से, और ईश्वर के वचन को सुनकर आशीष उठाने पाए, अपनी बीमारियों से चंगाई पाने पाए। प्रभु आप सबको बढ़िया आशीष दें। हमारे पास कुछ गवाहियाँ हैं जिनको प्रभु ने चंगाई दिया है, और उनका नाम मैं पढ़ना चाहूँगा क्योंकि ये परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो हम साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद भी देंगे। दानियल टोपो जो मांडर के हैं, वे कोविड-19 से चंगाई प्राप्त कर लिए हैं। कैसलिया हेमरोग जो सरायकेला की है, उनको भी प्रभु ने कोविड-19 से चंगाई दे दिया है। सुभाषी टोकनो जो सरायकेला से हैं, परमेश्वर ने इनको भी कोविड-19 से चंगाई दे दिया है। संजय मीज जो आसंजय से हैं, परमेश्वर ने इनको भी कोविड-19 से चंगाई दिया है। और प्यारा खाका, इनको भी परमेश्वर ने कोविड-19 से चंगाई दिया है। तो हम आज सबके साथ मिलकर हम सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दें, और साथ ही साथ जितनों का लिस्ट आज है प्रार्थना के लिए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज परमेश्वर का जो शुभ संदेश होगा हमारे लिए, हम उसको भी सुनेंगे। तो आइए आज इस प्रार्थना सभा को हम लोग आरम्भ करेंगे। एक गीत गाते हुए आज हम इस प्रार्थना सभा को आरम्भ करेंगे। रिवाइवल सॉन्ग 238, रिवाइवल सॉन्ग अगर आपके पास होगा तो 238 से गीत गाते हुए हम लोग आज के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। स्वर की ओर उसको मेरी आत्मा Swag
सारे सृष्टि के मालिक से नाम का योग हुआ। अब्राहम इसहाक और याकूब का झूठा परमेश्वर आज के सुंदर वेला में प्रभु आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम में हम आपको सारे मन से आदर महिमा धन्यवाद देते हैं। आप इस महामारी के काल में भी प्रभु आपने हमें से हर एक को सुरक्षित रखा, जीवन दिया प्रभु, और इस मुबारक शाम को देखने का सुंदर सुअवसर प्रदान किया। हम आप इस महान अनुग्रह के सारे मन से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आपके आका पे प्रेम के लिए, जो प्रेम आपने हमारे से किया। आपने हमारे कोड़े खाई के हम चंगे हो जाए, आपने हमारे क्रूस की मृत्यु सहन किया, अपना लहू हमारे लिए बहा दिया कि हम उद्धार प्राप्त कर लें। विश्वास करते हैं कि तुमने मृत्यु को हरा दिया प्रभु। जब आपने मृत्यु से जूझे तो आपने मृत्यु को हरा दिया। हम आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी पुनरुत्थान के सामर्थ पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा आइए इस घड़ी हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे प्रभु आपको सारे मन से आदर महिमा धन्यवाद देते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपने इस मुसीबत की अब तक सहायता किया परमेश्वर, अब तक संभाला। आज 22 वर्ष तक आपने हमें संभाल कर रखा है प्रभु। इस महामारी में भी आपने अपने बच्चों की हिफाजत किया प्रभु। जो अभी हमारी टीम के 1-2 लोगों को कोरोना ने छूने की कोशिश की और छू भी लिया, लेकिन आपने उन्हें बचाया परमेश्वर। आज पूरी टीम को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हैं, प्रार्थना करते हैं हमेशा आपका अनुग्रह हम पर छाया करके रहने पाए। अपने लोग अपना मुस्तीब के बच्चों को छिपा कर रख स्वामी, ताकि हम सारे लोग इस महामारी के समय में भी सुरक्षित पाए जाएं, और इस महामारी के समय में भी हम आपकी महिमा करने पाए, हम आपके सुसमाचार का प्रचार करने पाए। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय हम इन लोगों के साथ धन्यवाद देते हैं जिनको तूने पिता जिन दिनों कोविड-19 से चंगाई दिया प्रभु। पिता आपने धन्य लोगों को जो मार्टर के निवासी हैं कोविड-19 से चंगाई दिया। कैसलिया हेमरों को जो सराइकेला की बहन है, आपने उसको भी कोरोना संकट से बचाया परमेश्वर। सुभाषित लोगों को जो सराइकेला की है, आपने इसे भी इस महामारी से बचाया परमेश्वर, चंगाई दिया। संजय बिंज आसंजय आपने इसको इसके दयनीय हालत से बाहर निकाला, कोविड-19 से बचाया परमेश्वर। साथ साथ आपने प्यारा खाता को भी जो कोविड-19 से ग्रसित से बचाया है पिता। ये सारे लोग आपके प्रति धन्यवादी हैं और आज आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। हम इनके साथ मिलकर हम आपको सारे मन से आदर महिमा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सृष्टिकर्ता, क्योंकि आपने सचमुच दानियल को, कैसरिया को, सुभाषित दोनों को, संजय बिंज को, प्यारा खातों को चंगाई दिए, के जीवन को बचाया परमेश्वर। हम आपका धन्यवादी हैं और आपको सारे मन से धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं पिता इनके जीवन में आपका अनुग्रह हमेशा के लिए बना रहने पाए। अभी जो दुर्बलता इनके जीवन में है, सारी दुर्बलता इसको दूर कीजिए परमेश्वर, जल्द से जल्द स्वस्थ होने पाए और स्वस्थ होकर ये आपका गवाह बनने पाए। तो हम एक को आशीषित कर हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज इस प्रार्थना सभा में प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति शुरू से लेकर आखिर तक बना रहता है हमारे बीच में, और आपके वचन को जब हम सुनना चाहते हैं प्रभु जी पिता अपने दुर्बल दास के जुबान पर कब्जा कर ले और इस मुँह से स्वयं आप बोलिए। इस समय हम सबों के बाप को सेवा कीजिए, यीशु मसीह नाम जीता है प्रार्थना को मानते हैं। प्रार्थना सुनने बाद ऐसा ग्रहण कर दीजिए। आमीन और आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच इस बड़े संकट का समय में भी परमेश्वर ने हम लोगों को इतना आशीषित किया है और इस योग्य बनाया कि आज के शाम हम सब लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़ने पाते हैं। जबकि अभी यश नामक तूफान ने पूरे झारखंड में अपना प्रभाव फैला दिया, हमारे स्तर में भी कल से मूसलाधार वर्षा हो रही है। लेकिन इस बारिश के समय में भी, जबकि प्रकृति हमारे बिल्कुल विपरीत है, लेकिन इस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए मौका दिया है कि हम एक साथ मिलकर आज हम परमेश्वर के वचन को सुन सके और हम उससे प्रार्थना कर सके, हम उसके महिमा के गीतों गा सके, हम अपने खुदा का धन्यवाद कर सके। तो जैसे पिछले सप्ताह में पिछले जो संदेश था मेरा, उसमें आप लोगों ने सुना कि हम प्रेम के विषय में बात करें। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम के विषय में अधिक से अधिक जानें, और हम उस दिन में परमेश्वर के प्रेम जो आगापे कहलाता है, हम आगापे प्रेम के बारे में सुने थे और परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से हमें बहुत सारी बातों की जानकारी दी।
और उसी संदेश में हमने एक बात को सुना था जो यीशु मसीह की एक नई आज्ञा थी। यूहन्ना 13:34 यूहन्ना 13:34 इसमें से आपने सुनने पाया था, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह का एक आज्ञा है, एक नई आज्ञा है अपने कलीसिया के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए, कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है तुम भी वैसे ही एक दूसरे से प्रेम रखो। कैसा प्रेम यीशु मसीह ने हमसे रखा? उसने इस प्रेम के खातिर पुरस्कार पर अपने प्राण तक निछावर कर दिया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रभु ने इस बात को सच साबित कर दिया, जो उसने शिक्षा की बातें कही, जो उसने उपदेश दिया, उसको अपने जीवन में सच साबित कर दिया और उसने बता दिया कि वो आपसे हमसे कितना प्रेम करता है। और प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे से वैसे ही प्रेम रखें जैसा यीशु मसीह हमसे प्रेम रखता है। मेरे भाई बहनों, पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय और उसका 13 पद में क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय का 13 पद यहाँ पर हम लिखा पाते हैं, पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय 13 पद लिखा है, अब विश्वास, आशा और प्रेम लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थाई हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 13 पद लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थाई हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इनमें सबसे बड़ा प्रेम को कहा गया, विश्वास और आशा से भी बड़ा प्रेम को कहा गया। तो प्रेम इतना बड़ा क्यों है और क्यों प्रेम को कलीसिया में इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और क्यों प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि तुम दूसरे से प्रेम करो? तो जरूर कुछ न कुछ महत्वपूर्ण बात इस प्रेम में होगा, जिसके लिए कि प्रभु हमको यह आज्ञा देता है कि एक दूसरे से प्रेम करो। तो 3 वचन हम देखना चाहेंगे कि प्रेम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों हमें प्रेम करना चाहिए। प्रेम में जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम उसको थोड़े समय के लिए देखना चाहेंगे। सबसे पहले हम बोलते हैं रोमियो के पत्र उसका 13 अध्याय का 8 पद। रोमियो 13 अध्याय उसका 8 पद। यहाँ पर प्रेम के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण रूप बताया गया है। यहाँ पर हमें क्या मिलता है लिखा हुआ रोमियो के 13 अध्याय के 8 पद में, यहाँ पर लिखा मिलता है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। आगे बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बात लिखी है, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। परमेश्वर अपने लोगों को व्यवस्था दिया और उस व्यवस्था को मानने की आज्ञा दिया ताकि जो इसको मानेगा वो जीवित रहेगा। व्यवस्था में हम क्या लिखा पाते हैं, थोड़े शब्दों में यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो रोमियो 9 अध्याय 13 अध्याय के 9 पद और 10 पद में पढ़ना चाहूँगा थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, ये 10 आज्ञा की बातें यहाँ पर लिखी हुई। जो 10 आज्ञा व्यवस्था के रूप में परमेश्वर पर लोगों को दिया, उसी का थोड़ा वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। 2-4 आज्ञाओं का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। लिखा है, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, इन सब को छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम, पड़ोसी मतलब इंसानों से। आगे लिखा है 10वां पद में, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करता है। हम भरसक प्रयास करते हैं प्रेम को, व्यवस्था को पूरा करने का, लेकिन हमने सुना है अपने संदेशों में
जो हमें मिला है उपदेशों में कि मनुष्य व्यवस्था को पूरा कर ही नहीं पाए। मनुष्य व्यवस्था के किसी ने किसी विधि को तोड़ दिया, इसलिए वो व्यवस्था का उल्लंघन करना ठहरता है। लेकिन आज जब इस बात को जब यहाँ पर प्रेम की बात को देख रहे हैं तो यहाँ पर वचन एक बात हमारे स्पष्ट करता है कि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था को पूरी किया है। लिखा है प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण गुण है प्रेम करना। ये मामूली नहीं है, 2.5 अक्षर का ये शब्द हिंदी में, लेकिन इसका जो अर्थ है, इसका जो मतलब है बहुत ही व्यापक है। लिखा है कि जो प्रेम करता है, जो दूसरे से प्रेम रखता है, उसी ने व्यवस्था को पूरी की है। प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। यह पवित्र शास्त्र का वचन है। एक वचन हम लोग और खोल लेंगे, एक वचन और खोल लेंगे हम लोग। पहला पतरस 4 अध्याय का 8 पद, पहला पतरस 4 अध्याय का 8 पद खोलेंगे। वहां पर लिखा मिलता है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। देखिए यहाँ पर भी प्रेम करने के लिए हमें उत्साहित किया गया है। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। अगला लाइन देखेंगे, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यह गुण है प्रेम का, अनेक पापों को ढांप देता है। कितना महत्वपूर्ण है प्रेम। अगर हम प्रेम करना सीख जाए, दो तो आज्ञा है ना, पड़ोसी से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम। अगर प्रेम करना सीख जाए तो हमारे बहुत सारे पाप ढांप दिए जाएंगे। नीति वचन के 10 अध्याय के 12 पद में लिखा है, नीति वचन के 10 अध्याय के 12 पद में लिखा है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। आज हमारा पाप अगर क्षमा किया गया है तो इसके पीछे प्रेम है, वो है परमेश्वर का प्रेम। अगर परमेश्वर से प्रेम ना करता तो हमारे क्षमा की घोषणा भी नहीं करता और ना हमें क्षमा प्रदान करता और ना इस से हमारे कुछ काम प्रमाण। मेरे भाई बहनों, पहला पतरस 4:8 में हमने पढ़ा, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यह है गुण प्रेम का, पापों को ढांप देता है, अनेक पापों को ढांप देता है। नीति वचन के अंदर हमने पढ़ा 10-12 पद, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। कितना महत्वपूर्ण प्रेम है, उसका गुण इतना महत्वपूर्ण है। एक वचन और हम लोग बोलेंगे, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 7 और 8 पद। पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 7 और 8 पद को पढ़ें। यहाँ क्या लिखा मिलता है पूरा? हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। देखिए यहाँ पर भी प्रेम के लिए हमको उत्साहित किया गया है। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। देखिए प्रेम का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, प्रेम का संबंध परमेश्वर से है। और लिखा है जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। लिसन, सुनेंगे सर, प्रेम का कितना बड़ा स्थान है हमारे जीवन में। लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कि प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हम कितनों कह लें कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अगर हम प्रेम करने वाला नहीं है, हम मनुष्य से प्रेम नहीं करते, तो हम परमेश्वर को जानते ही नहीं। आगे लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। सुनेंगे, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हमें 3 महत्वपूर्ण बातों को देखा प्रेम के संबंध में। एक और हम देखना चाहेंगे, पहला यूहन्ना के 4 अध्याय का 18 पद। पहला यूहन्ना के 4 अध्याय का 18 पद, यहाँ पर क्या लिखा मिलता है? प्रेम में भय नहीं होता। अधिकांश हम और आप भयभीत रहते हैं, किसी न किसी बात से भयभीत रहते हैं, लेकिन बाइबल हमें एक बात को
सिखलाता है, बताता है कि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। प्रेम, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। इतना महत्वपूर्ण है प्रेम, और इसीलिए प्रभु ने हमसे आपसे कहा है कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। लेकिन आज प्रेम लुप्त होते जा रहा है। कलीसिया का भाई बहनों के बीच में प्रेम खत्म होते जा रहा है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रभु ने कहा अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म बढ़ गया, कलीसिया के भाई बहनों के बीच में भी अधर्म बढ़ गया, पाप बढ़ गया, और इसलिए आज प्रेम चला जा रहा है हमारे जीवन से। हमने देखा कि प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। प्रेम से हमारे पाप ढाप दिए जाते हैं। प्रेम करने वाला व्यवस्था को पूरा करता है। प्रेम करने वाला परमेश्वर को जानता है, जो सृष्टि करता है परमेश्वर इसको जानता है, प्रेम करने वाला। और प्रेम में भय नहीं होता, क्योंकि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। और इतने महत्वपूर्ण बात को आज हम विसारते रहे, हम प्रेम करना भूल जा रहे हैं। मेरे भाई बहनों, वचन कहता है कि जो प्रेम करता है वो मृत्यु से पार हो गया है और जीवन में पहुंचा है। प्रेम करने वाला मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचा है। हम इसमें पढ़ना चाहेंगे आपके सामने पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 14 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 14 पद यहाँ लिखा मिलता है हमको, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। यूहन्ना कह रहा है हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे। क्यों? क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। इसका मतलब जो प्रेम रखता है अपने पुरुषों से, मनुष्य ईश्वर से, वो मृत्यु से पार होकर कहाँ पहुंच गया है? जीवन में पहुंच गया है। आगे लिखा है जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। लिशन सुनने की समय, जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। वो मरणासन से है, वो मृत्यु के में पड़े इंसान के समान है। कौन? जो प्रेम नहीं रखता। लेकिन जो प्रेम रखता है, जो लोगों से प्रेम रखता है, जिसकी आज्ञा प्रभु ने दिया है, वो प्रेम रखने वाला मनुष्य मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचता है। लिखा है कि बड़ा एक भयानक बात लिखा जाएंगे समय उनके लिए जो प्रेम नहीं रखते लेकिन वो बैर रखते हैं दूसरे से। ऐसे लोग जो एक दूसरे के बैरी होते हैं, जो लोगों से बैर करते हैं, इनके लिए बहुत ही एक बड़ी भयानक बात लिखी हुई मिलता है यहाँ पर। पहला यूहन्ना 3 का 15, पहला यूहन्ना 3 का वचन का 15 पद लिखा है जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। देखेंगे बड़ी भयानक बात, हत्यारा की संज्ञा दी गई है। किसको? जो अपने भाई से बैर रखता है, जो अपने लोगों से, मनुष्य से बैर रखता है, वो हत्यारा है। लिखा है हत्यारा। और आगे लिखता है और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। लिखा है तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। और वो एक हत्यारे के समान वो मनुष्य है जो बैर करता है, जो मनुष्यों से, भाइयों से बैर करता है, वो मनुष्य एक हत्यारा के समान है। और लिखा है किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। आप समझ रहे हैं बाइबल हमसे क्या कह रहा है? तो हमें प्रेम करना चाहिए। आज हम पूछें, अगर एक सवाल अगर लोग हमसे पूछे कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो प्रत्येक मनुष्य का जवाब होगा हाँ, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमने एक बात तो बतलाता है, थोड़ा सुनेंगे इसको। यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमारे एक वचन यहाँ पर लिखा मिलेगा, पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 20 पद। पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 20 पद में लिखा है यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, हम तो सब कहते हैं परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, लेकिन आगे क्या लिखा है? और अपने भाई से बैर रखे, कहता है परमेश्वर से
प्रेम रखते हैं और वो मनुष्यों से भाइयों से बैर रखता है, तो लिखा है वह झूठा है। ऐसा कहने वाला जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, लेकिन वो अपने भाई से मनुष्यों से वो बैर रखता है, तो वो मनुष्य झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसे देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। जिसको हम रोज देखते हैं, जिन भाइयों को रोज देखते हैं, जो मनुष्य को रोज देखते हैं, उनसे यदि हम प्रेम नहीं रख सकते, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, परमेश्वर को हमने कभी देखा नहीं, तो हम ऐसा कैसे दावा कर सकते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं? बच्चा हमें आज नहीं बता रहा है। अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो भाइयों से भी, लोगों से भी प्रेम करना हमको है। आप कितना विद्वान हैं, कितना स्कॉलर हैं, कितना अच्छे काम करने वाले इंसान हैं, लेकिन अगर आपके पास प्रेम नहीं है, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, तो आप बिल्कुल ही बेकार इंसान। पहला कुरिन्थियों इसका 13 अध्याय का पहला पद पढ़े, तो पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय का पहला पद यदि पढ़े तो आप लिखा मिलता है, यदि मैं मनुष्य की और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ को लिखता है। लिखा है, यदि मैं मनुष्यों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। मनुष्य की हर भाषा आप बोल सकते हो, यहाँ तक कि आप स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास प्रेम नहीं है, आप प्रेम रखना नहीं जानते, तो बाइबल बतलाता है कि ऐसा मनुष्य जो प्रेम नहीं जानता वो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। पीतल के घंटे में आवाज तो है, झांझ में भी सुरीली आवाज है, लेकिन उसके अंदर क्या चीज नहीं है पता? उसके अंदर जिंदगी नहीं। पीतल के घंटे में आवाज है, झांझ के अंदर भी मधुर आवाज है, लेकिन उसके अंदर जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं उसके अंदर, वो निर्जीव है। वैसा ही वो मनुष्य है जो स्वर्गदूतों की बोलियां में बोल लेता हो और जब मनुष्यों की बोलियां में बोल लेता हो, लेकिन अगर वो प्रेम नहीं रखता हो, तो वह उसी पीतल के घंटे के समान और उसी झनझनाते झांझ के समान है। आगे और देखा उसी में लिखा है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इतना बड़ा विश्वास मेरे पास है कि मैं पहाड़ भी हटा सकूं, लेकिन अगर मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं दिखा। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण। मेरे भाई बहन, हम दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, हम दावा करते हैं कि यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने एक बात कहा, यूहन्ना 14:15 में हमेशा याद रखना है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। मसीह मंडली सुनेंगे समय में, हम तो मसीह के लोग हैं, हम कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं, कोई इनकार नहीं कर सकते इस बात से। लेकिन प्रभु ने एक बात कहा हमारे लिए और आपके लिए, यूहन्ना 14:15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और उसकी आज्ञा तो है ना, एक नई आज्ञा कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। अब मेरे लिए आपके लिए रखने की बात है कि हम कितना प्रेम रखते हैं अपने लोगों से। हमें तो भाइयों से भी प्रेम रखना सिखाया गया है, अन्य जातियों से भी प्रेम रखना सिखाया गया है, आपके समाज से बाहर के लोगों से भी प्रेम रखना सिखाया गया है। तो फिर हम अपने लोगों से ही प्रेम रखना सीख रहे हैं। मेरे भाई बहनों, प्रभु के वचन में लिखा है, मत्ती 6 अध्याय उसके 46 से 47 पद पढ़ेंगे, हम समाप्ति को इसमें में मत्ती 6 अध्याय का 46 से 47 पद वहाँ पर लिखा मिलता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे क्या फल होगा। इसका मतलब हमें उनसे भी प्रेम रखना है जो हमसे प्रेम नहीं रखते या हमारे बैरी लोग हो सकते हैं। तो ऐसों से भी हमको प्रेम रखने की बात लिखा है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे क्या फल होगा। क्या मसूल लेने वाला भी ऐसा ही नहीं करते? दूसरे लोग भी तो ऐसे ही करते हैं ना, अपने लोगों से उनसे प्रेम करते हैं, कल उनसे ही प्रेम रखते हैं।
तो हमें उनसे भी प्रेम करने की बात कही जा रही है, कही जाती है कि जो हमसे प्रेम नहीं करते बल्कि हमारे लिए वैरिक समान है, उनसे भी हमें प्रेम रखना है। आगे लिखा है, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। लिखा है आगे, अगर तुम अपने भाइयों ही को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। अपने भाइयों की, अपने कलीसिया के लोगों की प्रणाम करते हो, जय मसीह की बोलते हो, जय यीशु साहिब बोलते हो, जय यीशु बोलते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो। दूसरे भी तो ऐसा करते, लिखा है कौन सा बड़ा काम करते। क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। अन्य जाति भी तो अपने लोगों के साथ में ऐसे ही बर्ताव करते, नमस्कार करते। तो लिखा तुम केवल अपने भाइयों का नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम। कहने मतलब हमको सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना है, हर एक को नमस्कार करना है। प्रभु की शिक्षा रही आगे प्रभु कहता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध बनने की बात करता है। सिद्ध बनो, प्रेम करना सीखो, प्रेम में परिपक्व बनना है पूरा। यही तो आज्ञा दिया प्रभु ने, एक नई आज्ञा, एक दूसरे से प्रेम करो। जो प्रेम करता है वही परमेश्वर को जानता है और वही मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचता है। और जो प्रेम करना नहीं जानता, जो बैर करता है, वो एक हत्यारे के समान है और किसी भी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं लगता। आप अपने आप को देखो कि आप कौन हो। आप प्रेम करने वाले हो या फिर बैर करने वाले हो। अगर आज इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आपके जीवन में या आपके मन में किसी के प्रति बैर द्वेष है तो अभी के अभी उस बैर को खत्म करो। अभी से आप उस भाई से जिससे आपको बैर हुआ है उससे प्रेम करना सीखो। नहीं तो ये जो शब्द है बैर करने वालों के लिए, जो उपमा है हत्यारे का, वो आप पर लग जाएगा अगर बैर नहीं छोड़ेगा तो। प्रेम करने वाला जीवन को पहुंच जाता है। व्यवस्था पूरा करता जो प्रेम करना चाहता है। ये हमने बहुत सारी बातों को सीखा, इतना महत्वपूर्ण प्रेम। आइए मेरे कलीसिया के भाई बहनों, साथ ही साथ में अपने मुस्लिम के लोग, जिसमें बहुत लोग हमारे सुन रहे हैं, हमारे मुस्लिम के भाई बहन, हम उनके लिए कहना चाहते हैं, आपस में प्रेम करो, अपने पड़ोसों से प्रेम करो, अपने लोगों से प्रेम करो। जो अन्य लोग जो आपके पास में जो भी हो, हर एक मनुष्य से प्रेम करो। यही हमें सिखाया प्रभु। हमें सिद्ध बनना है जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ताकि इस आज्ञा को हम अपने जीवन में अमल करें। प्रभु की इस बड़े आज्ञा को, जो नई आज्ञा कहा गया है, हम उसको अमल करें, उससे प्रेम करें। क्योंकि फिर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो प्रेम करना जानता है वही परमेश्वर को जानता है। आइए हम प्रार्थना करें। और इसके पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, हम एक गीत गाएंगे और इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो विभिन्न प्रकार के बीमारियों से, कोविड-19 से बीमार हैं और कुछ नाम हमारे पास है। हम उनके लिए दुआएं करेंगे। आप विश्वास कीजिए सुनने वालों, इसमें परमेश्वर का आशीष आपको बरसेगा। इसमें परमेश्वर आपको स्पर्श करने जा रहा है। इस समय आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया, होशाना, हालेलुया। हम लोग गाएंगे, तू प्यार का सागर है, सागर दया का। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यार का सागर
इसलिए तो प्रभु आपने हमें अब तक संसार में बचा कर रखा है। जो भी हमने स्वर्ग की दृष्टि में और आपकी दृष्टि में आने को गुनाह किया, फिर भी आपने अपने प्रेम के कारण से अब तक हमें इस धरती लोक में बचा कर रखा। आपने हमारे पापों और गुनाहों का हिसाब नहीं लिया। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुबह क्योंकि पुकार में अपने लहू में छिपा ले, अपने लहू से में धोकर पाप को पवित्र कर, ताकि हम शोषित रह जाएं और संसार में जब तक जीते हैं प्रभु, हम तेरे आज्ञाओं का पालन कर सके, हम आपके बताए हुए मार्ग पर चलने सके, हम एक दूसरे से प्रेम करना सीखे। परमेश्वर, हम आपके आज्ञाओं को पूर्णतः पालन करने वाले, हम में से हर एक को आशीष कर, हमें से हर एक को आज्ञा पालन कर जीवन दे। प्रभु, हम आपको सारे मन से धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी हम उन लोगों से प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जो कि बीमार है पिता, जो कोविड-19 के शिकार है, बहुत तकलीफ के अंदर में है पिता, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। सुबित कुमार जो नगरी के हैं, आशीष कुमार लकड़ा जो रौकेला के हैं, जोजेन जो रौकेला, स्थिति रूबी गोरखपुर, सुशील कुजूर कुमार बाग, दीपक कुजूर कुमार बाग, सुनील कुजूर बालालोक हरसेर, विकास तेकी, विनय लकड़ा जयपुर, प्रियंका कुमारी गुमला, अरुण दास, प्यारा खाका रेगा बहार, स्वज लकड़ा लकड़ागढ़, सनी दादल लोहरदगा, पूनम गुरु बसर टोली, ये सारे लोग प्रभु जी को कोविड-19 के शिकार हैं। ये कोई ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, कोई पिता परमेश्वर घबराहट के साथ जीवन बिता रहा है। पिता हर एक को पिता को जगाए दे, हर एक को उधार दे पिता, हर एक के जीवन को बचा ले परमेश्वर। इन्हें अपने लहू छिपा ले, राज के रात का इन सबों को जगाए दे परमेश्वर। इनका नाम दिया, हर एक को छूट कर दे पिता, ताकि सारे लोग जगाए पाकर आपका धन्यवाद कर सके। हम सुलेमान बाजो फूटी, नीरा टोकू डी बडी, रूमून ढेंगरा रांची, सुसज्जित टोकू डी बडी, फिरोज बाखला, मार्टिन बाड़ा, जयवंती बाड़ा, मसीह प्रकाश टोकनो हिसार, पादी जेठन बाड़ा, इन सब के लिए प्रार्थना करते प्रभु। ये अपने बीमारी से, कोविड-19 से, खांसी सर्दी से और पिता शुगर लेवल के बढ़ने से ये दुखित अपील है परमेश्वर। हमें तेरे लहू में छिपाते इसी घड़ी परमेश्वर, इनमें से हर एक को छू, हर एक को छू, हर एक को छू परमेश्वर, क्योंकि आपके एक स्पर्श इन्हें चंगाई देगा, ये विश्वास है हमारा। इसलिए पिता, हमने आपके हाथ सौंपते हैं और आपसे ही प्रार्थना करते हैं, इन बच्चों को, इन लोगों को अपने हाथ से छू कर चंगाई दे पिता। इसी घड़ी पिता आप सुबीर कुमार को, आशीष कुमार लकड़ा को, जोलजन कुजूर को, स्थिति रूबी को, सुशील कुजूर को, दीपक कुजूर को, सुनील कुजूर को, विकास तिर्की को, विनय लकड़ा, प्रियंका कुमारी, अरुण दास, प्यारा खाकर, सूरज लकड़ा, सनी दादिल को, पूनम कुजूर को, सुलेमान बाजो को, लीरा टोको को, रूमुल ढेंगरा को, सुचजित टोको को, फिरोज बाखला को, मार्टिन बाड़ा को, जयवंती बाड़ा को, मसीह प्रकाश टोकनो को, पादी जेठन बाड़ा को चंगाई दे पिता परमेश्वर। ये कोविड-19 से बाहर निकल जाएँ और पिता ये आपका धन्यवाद बने, इनके जीवन को बचा ले पिता, इनमें से किसी को मृत्यु चुने न पाए पिता। हम एक एक आपके लोगों से छिपाते हैं, क्योंकि आपके लोगों में इनके लिए जिंदगी है, इनके लिए सुरक्षा है पिता, इनके लिए बचाव है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। समय हमारे विवेक कहता है जो जलपाईगुड़ी से हैं वो बुखार में है पिता, सुदर्शन जो गुमला पैरालिसिस का शिकार है, पुरुषधारी को जो खांसी सर्दी सारी कमजोरी, आनंद में रांची जीरो प्रॉब्लम, चलने फिरने में समस्या है, प्यारा पे गुमला सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित है, मरियम खान को शरीर कमजोरी, लॉरेंस बीन खलारी बीपी शुगर के दिमाग से परेशान है, हालत टीका कंट्रोली कैंसर से पीड़ित है, निर्मला को जो छाती दर्द है, छाती में दर्द है, मार्टिन बाड़ा सुंदरगढ़ बुखार खांसी कमजोरी है, रिझरेल लकड़ा लकवा से पीड़ित है, नीता दिल की बंगलोर सिर दर्द छाती में दर्द है, जेनेट के अच्छा इससे भारत दांत मथुरा में इन्फेक्शन है, तलमेट टोकरो गांधीनगर पैर का ऑप्शन हुआ है, टोमाटे टोकरो कुमला बुखार सिर दर्द, अभिगेल लकड़ा 4 साल से चल और तोड़ नहीं सक पाती है, लीली खल को हिंदू बुखार के से पीड़ित है, अर्पिता लीला हवाई नगर स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करना चाहती है, विश्वासी लकड़ा टंगला टोली उसको कुत्ते ने काट खाया है और चंगाई मानना चाहती है, जयवंती बाड़ा बुखार से पीड़ित है, नूर बावला स्वास्थ्य निगम कुछ स्वस्थ लाभ के लिए यह प्रार्थना निवेदन भेजती है। ताकि सारे लोगों को जो बुखार से पीड़ित हैं, नीरो प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, शरीर दुर्बलता से पीड़ित हैं, बीपी शुगर से पीड़ित हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, पैरालिसिस से पीड़ित हैं, छाती दर्द से पीड़ित है पिता, पैर के दर्द से पीड़ित हैं, हर एक बात के हाथ सौंपते हैं पिता, इनसे हर एक को स्पर्श करके पिता, ताकि इनसे हर एक जन इसमें चंगाई प्राप्त कर पाए।
बिल्कुल करकट्टा जो और केला से है वो पैर और कमर कमर दर्द जलन से परेशान है। बिल्कुल करकट्टा और केला पैर दर्द कमर दर्द जलन से परेशान। पिता इन सब लोगों को पिता आप तेरे हाथ सुपूर्द करते हैं मास्टर, आप इनके लिए कोड़े खाए हैं ताकि चंगे हो जाएं। आज इस समय जबकि प्रार्थना की जा रही तो इसी समय ये आपका इस स्पर्श का अनुभव करने पाए, इसी समय अपनी बीमारी से बाहर निकलने पाए। यीशु मसीह नासरी नाम से हर एक जन से जगह प्राप्त करने पाए, हर एक जन जगह प्राप्त करने पाए। इसे घड़ी अमर विवेक करकेटा, सुदर्शन कुजूर, उधारी कुजूर, आनंद नींज, यारा बेग, मरियम खालको, लॉरेंस बीन, वायलेट टीका, निर्मला कुजूर, मार्टिन बाड़ा, देशदेर नकड़ा, नीता तिलकी, जेनेट कच्छा, नन्माई टोको, उमती टोको, अभिगेल लकड़ा, लिली खालको, अनिता लिंडा, विश्वासी लकड़ा, जीवंती बाड़ा, नूर बांगला, बिल्कन करकट्टा, ये सारे लोग इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई को ग्रहण करने पाए। हर एक लोग इसमें चंगाई प्राप्त करने पाए। प्रभु हर एक लोग चंगाई की आशीष दे। खुदावन इसमें हम आनंद बीच में प्रार्थना करते हैं जो उसको जीरो प्रॉब्लम है पिता चलने फिरने में असमर्थता है। प्रभु इस भाई को चंगाई दे, इसके गुनाहों को माफ करते हुए अपने लव से पवित्र कर इसके जीरो प्रॉब्लम को के दीजिए, चलने फिरने में के लिए ताकत दे ताकि चल फिर सके पिता। ऐसे घड़ी परमेश्वर पिता ये स्वस्थ हो जाने पाए। प्रार्थना करते समय में प्रभु जी भाइलेट टीका के जो कि कैंसर से पीड़ित है पिता, इस भयानक रोग से ये बंद है। भाइलेट टीका किसी घड़ी जगह का सकते दीजिए ताकि पूर्णतः स्वस्थ होकर यहाँ पर बात कर सके। इस समय कैंसर की बीमारी को जाने पाए। भाइलेट टीका इस समय यीशु मसीह के नाम जगह प्राप्त करने पाए। रिजन लकड़ा जो लकवा से पीड़ित है, प्यारे प्रभु रिजन लकड़ा को ग्रास होते हैं, लकवा ग्रस्त क्षेत्र अंग को छू ले ताकि बल आ जाए, ताकत आ जाए और मांस जिंदा हो जाए। प्रभु जी वो चलने फिर सके, अपना काम कर सके पिता। ये लकवा रोग से वो बाहर निकलने पाए। रिजन लकड़ा को इसी समय चंगाई दे। हम इसे तेरे लहू में ढांपते हैं। परमेश्वर आपने छुआ है, ये हमारा विश्वास है परमेश्वर पिता। हम सारी महिमा सारा प्रशंसा आपको देते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता। जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं पिता, जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, वार्ड अटेंडेंट हैं, आप सफाई कर्मचारी हैं, वार्ड अटेंडेंट हैं, जो भी लेबर स्टेट हैं, जितने भी इससे सेवा से जुड़े लोग हैं जो कि दोनों कोरोना वार्ड में ड्यूटी करें। प्रभु जी भाई का वातावरण में जो जीवन दिख रहा है पिता, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक मेडिकल स्टाफ सुरक्षित रह जाए पिता, हर एक ऊपर हम उठा कर रखिए ताकि इससे कोई संक्रमित न होने पाए, हर एक सुरक्षित बैठ जाए पिता। इस महामारी को हमारे देश से, हमारे स्टेट से दूर कर दे परमेश्वर। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे देश से, जिससे तू बहुत प्यार करता है प्रभु। इस देश से इस महामारी को हमेशा अलग कर दे, झारखंड से इस महामारी को बिल्कुल अलग कर दे। और ये महामारी, कोरोना महामारी और ये जांच जो आया है, सारे महामारी और तूफान कैसे दूर हो जाए पिता। ये स्थान आपका अनुग्रह से सुरक्षित हो जाए पिता परमेश्वर। कलिसिया के बीच में से हर एक महामारी को कीजिए, अपने प्रजा के मध्य में से महामारी को अलग कर दे परमेश्वर, ताकि तेरे लोग सुरक्षित पाए जाए और सदा आपका गुणगान कर सके, आपकी गवाही संसार में देने पाए। प्यारे प्रभु जी कलिसिया के लोगों की प्रार्थना करते हैं। इसमें कलिसिया के अगुओं को आ सकते हैं, हर एक कलिसिया के लोगों को आ सकते हैं पिता। हर एक कलिसिया के बिशपों को, पादरियों को, प्रचारकों को, पास्टरों को, कैंडिदातों को, ब्रदर को, सिस्टर्स को और जितने भी सेवका से जुड़े हुए लोग हैं उनको आपने बुलाहट दिया था, वो हर एक को छूकर चंगाई दे, स्वस्थ रख, ताकि स्वस्थ रखकर इस बुलाहट बुलाए गए पिता उस सेवका को पूरा करने पाए पिता। कलिसिया में विभिन्न स्तर में बहुत सारे लोग हैं, अधिकारी लोग हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कलिसिया के डायसिस लेवल पर और पेरिस लेवल पर, मंडली पर जितने भी सचिव लोग हैं, कोषाध्यक्ष सचिव हैं, महिला संघ के अधिकारी हैं, युवा संघ के अधिकारी हैं, महिला संघ के अधिकारी हैं और संडे स्कूल के शिक्षकगण हैं। हर एक को आपके लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक को आशीषित कर ताकि पिता आशीषित रहकर आपकी सेवा का बढ़ा सके। और पिता जब तक द्वितीय आगमन ना हो तब तक ये कलिसिया के लोगों को आपका राह दिखाने पाए, आपका मार्ग बताने पाए, हर एक को आशीषित कीजिए। पवित्र आत्मा में आपसे प्रार्थना करता हूँ कलिसिया के हर एक अगुओं को सुबुद्धि दे, अगुवाई दे, ताकि वे आपकी मर्जी के अनुसार जीवन का निर्माण कर सके, आपके मर्जी को यीशु मसीह हर एक पूरा करने पाए। हर एक आशीषित कीजिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ये उस टीम के लिए प्रार्थना है जिसे कि 22 साल तक आपने संभाला है। जब तक द्वितीय आगमन ना हो प्रभु तब तक ये संस्था जो है चलते पाए परमेश्वर।
हर एक को आशीषित कर सारी महिमा आपको देते हैं। आज रात्रि काल को हम सबों के लिए कुशल मंगल बीतने दीजिए, ताकि रात्रि काल हमारे कुशल मंगल बीत जाए। हम अपने स्थानीय कलिसिया के हमारे स्थानीय मंडली के सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु रेवरेंड नथीनल लकड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसको तूने इस क्षेत्र में लाया प्रभु, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को आपका वचन प्रचार कर सके, कलिसिया की भेड़ की अच्छी देखभाल कर सके। प्यारे प्रभु जी, हम आपके दास को आपके लोग छिपाते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, बड़ी शामत, बड़ी बुद्धि, बड़ा ज्ञान दे, एक स्वस्थ शरीर दे पिता, ताकि वो पिता आपकी सेवा को वो भली भांति पूरी करने पाए। जो बुलाहट मिला है उस बुलाहट को वो पूर्णता पूरा करने पाए। उसके धर्मपत्नी को, उसके बेटे बेटियों को, बेटी बेटियों को, सबको आशीष परमेश्वर, ताकि एक घराना सूचित पाया जाए। और जब इस क्षेत्र में रहते हैं पिता, यहाँ पर कोई भी वायरस प्रवेश नहीं करने पाए। पूरा कैंपस को हम आपके लहू के बेड़े से बांधते हैं, तो चाहते अपने लहू का बेड़ा बांधते, ताकि कोई भी कोरोना वायरस इस कैंपस में जहाँ पर आपका दास निवास करता है, अपने पास यहाँ पर कोई वायरस प्रवेश नहीं करने पाए और एक घराना सूचित पाया जाए। सारी महिमा आपको देते राजा, सब कुछ तेरा होते, जो मांगा था नहीं मांगा। हमारा विश्वास है कि आपने हमें दिया है। यीशु मसीह के नाम में सारी प्रार्थनाओं को मानते हैं। प्रार्थना सुनिए, आवाज़ और ग्रहण कर दीजिए। सब लोग बोलेंगे आमीन। अपने साथ निकलो जाए, प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे। इसके पहले क्या अंत करें, हम एक और पत्र आ गया। आगे लगा जो संतरापुर की है, वो कोविड-19 से बिल्कुल जगह प्राप्त कर ली है और इसलिए वो प्रभु को धन्यवाद देना चाहती है। हम भी इस बहन की जगह पे प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी आगे लगा को प्रभु ने जगाई दिया, अभी प्रभु को धन्यवाद देती है। प्रभु इसके धन्यवाद देते हैं, तो ग्रहण कर इस बहन को पूर्ण स्वस्थ थे। हेलेन तीरू जो बीती और सुगर से प्रसिद्ध है पिता, हेलेन तीरू को भी हम आपके नाम छिपाते हैं। घड़ी इसको भी जगह कर सकते हैं, ताकि हेलेन तीरू भी बीती और सुगर से स्वस्थ हो जाए। इसी घड़ी को अपने गाँव में काम कीजिए। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु प्रार्थना सकते हैं कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और अपने शब्द मत डाल, तत्व बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आशीर्वाद वचन को प्रार्थना करेंगे। हमारे आप सबों के सुसाय तो आप सब बढ़िया से